So hello guys, this is Mubina back with the another session. So today we are going to learn the functions of bill of lading और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ बिल ऑफ लैडिंग और चार्टर पार्टी का डिफ्रेंसिएशन. ओके, तो पहले था बिल ऑफ लैडिंग आप सबको पता है. अगर सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, वो एक रिसिप्ट है, कैरियर देता है किसको, उसकी ऑनर को. एक रिसिप्ट जो कैरियर देता है उसके ऑनर को. सो सिमिलरली the functions of bill of lading are mainly 3 points here. It acts as a document of title. Bill of lading is a receipt given by the carrier. और third one ये है कि document evidence on the contract of carriage. Okay, it is a document evidence for the contract of carriage. So it acts as a document of title मतलब it is a holder of bill of lading entitled to take delivery of cargo. राइट टू एंटाइटल्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ कार्गो, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एक शिप ओनर हूँ और आप है कैरियर, आपको मैं एक ऐसी बिल ऑफ लैडिंग की ये देती हूँ, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसमें फुल होगा, यानी कि आप इस समय यहाँ पहुँचाना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो इसमें ऐसा होगा, यानी कि यू विल हैव टू पे फाइन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये सब. सो इट इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. मैं अपनी चीज़ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ, टाइटलिंग. सो इट इज़ द होल्डर ऑफ बिल ऑफ लैडिंग एंटाइटल्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ कार्गो. डेफिनेटली मेरे चीज़ दूसरी जगह को पहुँचाने के लिए ही मैं आपको देती हूँ. राइट टू ट्रांसफ़र द टाइटल टू अनदर पर्सन. डेफिनेटली मेरे शिप की फुल ऑनरशिप में थोड़ी टाइम के लिए किसको देती हूँ, आपको देती हूँ, यानी कि शिप ओनर को देती हूँ. एंड दिस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी टाइप एंड ऑल, यानी कि हमारे प्रॉपर्टी पेपर सब होती है ना, उसी तरह की वैलिड है और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरी चार्जेस एक्सेप्ट लाइव एनिमल्स, यानी कि बिल ऑफ लैडिंग में हमने एक्चुअली क्या करते हैं, रिसिप्ट देते हैं, यानी कि चीज़ की. एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ दिस थिंग्स इफ़ यू आर गिविंग वाइल्ड एनिमल्स, अगर कोई एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो तो ये वैलिड नहीं है. इसमें थोड़ी सी लीगल इश्यूज़ हैं, लीगल राइट्स है. दिस इज़ क्या चीज़ ले जानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं ले जानी चाहिए. अगर हम एनिमल्स को ले जा सकते हैं पूछेंगे तो नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनिमल्स. सो इट इज़ नॉट लीगली बिल ऑफ लैडिंग उसको नहीं दी जाएगी. यू शुड टेक केयर ऑफ द गुड्स वेरी मच, यानी कि सभी गुड्स की बिल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल डेफिनेटली होगा. बिल ऑफ लैडिंग एंड डिलीवरी भी करनी चाहिए, और उसके बाद इट इज़ द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू अनदर पर्सन. और वही नहीं, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी चार्जेस. बिल ऑफ लैडिंग इज़ अ रेसिप्ट गिवन बाय कैरियर, यानी कि वो एक रिसिप्ट है, जैसे कि मैंने पहले कहा था. ऑल डिटेल्स ऑफ गुड लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पैकेजेस, यानी कि सभी चीज़ की डिटेल्स होगी उसमें, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क किस किस चीज़ में क्या क्या है और क्या किस तरह की पैकेजिंग होती है, ये सब के बारे में डिटेल में लिखा गया होगा उसमें बिल ऑफ लैडिंग में. एज वेल एज द डिफेक्ट ऑफ द गुड, यानी कि सिर्फ अच्छी बात ही नहीं, उसकी बुरी क्वालिटी, यानी कि कोई चीज़ कहाँ भी अगर इफ़ इट इज़ ब्रोकन और डैमेज वो भी लिखी जाती है. लेकिन बायर हो हमेशा रेडी होता है किस तरह की गुड को पहुंचाने में, बिना डिफेक्ट के वाले में. द थिंग्स विच इज़ विदाउट ऑफ डिफेक्ट हम वो क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट होगा ले जाने के लिए. इंडियन कैरेज ऑफ गुड सी एक्ट स्टार्ट अ स्पेशल ड्राइंग एक्स पर केजी, यानी कि इंडियन कैरेज ऑफ गुड सी के अनुसार अगर हमारी लाइबिलिटी अगर हमारी यानी कि कुछ डैमेज होता है तो हम क्लेम कर सकते हैं. तब इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट के अनुसार क्या करते हैं, पर केजी के लिए हम कितना पेमेंट करना चाहिए, 666.7 स्पेशल ड्राइंग इवेंट्स इफ़ एनी डैमेज और ब्रेकेज अगर कुछ होता है तो. डॉक्यूमेंट एविडेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज. डेफिनेटली एक एविडेंस की तरह बिल ऑफ लैडिंग एक्ट करती है, यानी कि एक प्रूफ की तरह. जैसे कि इट वुड नॉट कैरी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कैरेज as it is issued after the as it is issued after the charge of as it is issued after the charge of may product after the charge of and may product goods to carrier. Goods to carrier. There is a possibility that they may provide additional terms and conditions in case of dispute and show as evidence, यानी कि अगर इट में नॉट यानी कि फुल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा उसमें. इट में नॉट कैरी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन,
क्योंकि वो इशू हम जब करते हैं, कब करते हैं इशू उसका, जब आफ्टर सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, कभी कभार ये आदमी इसमें एडिशनल पॉइंट्स लिखेंगे, यानी कि अगर मेरी चीज़ इस जगह से लेकर उस जगह तक पहुंचने में कुछ डिफेक्ट हुआ तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे इतनी फ़ाइन चाहिए, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अगर ये तरह के इशू होता है तो ये मुझे चाहिए, इसके बारे में स्पेसिफाई करते हैं। सो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, कैरेज ऑफ गुड्स का एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है। अब आता है हमारे बिल ऑफ लैंडिंग और चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लैंडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इट्स अ रिसिप्ट ऑफ गुड ऑनरशिप ऑफ एविडेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिंग, यानी कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमारे रिसिप्ट है बिल ऑफ लैंडिंग। चार्टर पार्टी कहते हैं तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग एंटायर शिप, यानी कि हम एक शिप को पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम लेते हैं, यानी कि उसको रेंट में लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग। इट एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जैसे कि हमने अभी कहा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या है, ट्रांसफ़र है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इजंट इट, वो ही है। लेकिन यहाँ चार्टर पार्टी में इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाई एंडोर्समेंट। ट्रांसफर्ड बाई एंडोर्समेंट मतलब मैं अपनी चीज़ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लाइक हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना, उस तरह की एंडोर्समेंट होती है। मैं अपनी फुल चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हूँ एंड इट कांट बी ट्रांसफर। एट द सेम टाइम चार्टर पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेंट में देते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, दैट्स इट। और आता है इट डज़ नॉट अमाउंट टू लीज ऑफ शिप। आप सबको पता है लीज़ क्या होता है। लीज़ एक ऐसी चीज़ है, हम एक चीज़ को लेते हैं और पर्टिकुलर, अब फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एक कार लीज़ में लेती हूँ, मतलब क्या है, मैं एक कार को पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन यानी कि टाइम के लिए लेती हूँ, और उसके बाद ये ओनर को मैं क्या करूँगी, 2 या 3 लाख देती हूँ, ओके और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उसको रिटर्न भी कर देती हूँ। सो लीज ऑफ शिप इज़ पॉसिबल इन वॉट, लीज ऑफ द शिप और पार्ट इज़ पॉसिबल इन दी चार्टर पार्टी। लेकिन अगर हम बिल ऑफ लैंडिंग करते हैं तो वहाँ लीज इज़ नॉट पॉसिबल। दिस कैरेज ऑफ गुड फॉर द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बिल ऑफ लैंडिंग में डेफिनेटली हम क्या कहते हैं, हमारी एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। लेकिन यहाँ अगर चार्टर पार्टी कहते हैं तो क्या, इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर वॉयज और पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि हम यहाँ पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अनुसार लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कैरेज ऑफ गुड्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। तो ये था फंक्शंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग। डॉक्यूमेंट ऑफ title, bill of lading is a receipt given by carrier and it acts as a document evidence. So that's it. Study well.